ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक सुबह परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ा टाइम ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर के वचन से कुछ मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि 500 एपिसोड पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। 500 एपिसोड के अंदर उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय और निर्गमन की 15वां अध्याय अभी भी चल रहा है। इतना ही हम प्रभु हमसे क्या बात सीख, एक टीचिंग नहीं है, एक स्टडी नहीं है, इसमें से हम ये देखता है कि इस वचनों के द्वारा आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 15वां अध्याय उसका 13 पद तक हमने देखा था। आज हम 14 से 18 पद तक हम थोड़ा देखें। 14 से 18 पद तक हम देख सकते हैं कि 14 और 5वां एक स्टैंसा है। उसमें द पीपल विल हियर एंड बी अफ्रेड। परमेश्वर के बारे में लोग सुनकर परमेश्वर के ऊपर एक भय, उन लोगों के ऊपर एक भय हम देख सकता है। परमेश्वर के बारे में सोचते ही आसपास के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक भय आ गया है। दूसरा एक भाषा में हम बोलेंगे तो फेथ एंड ओबीडियंस टू क्राइस्ट ब्रिंग गॉड्स गाइडेंस। जब हम परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा, विश्वास और आज्ञाकारिता होता है तो परमेश्वर की एक मार्ग निर्देश की ओर हमको लेके आ जाएंगे। आइए हम पद को थोड़ा पढ़े। निर्गमन की किताब 15वें अध्याय उसका 14 से 14 पद में ऐसे लिखा है, देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, लोग कांप उठेंगे, कांपने लगेगा। अफ्रेड, बहुत बड़ा एक भय देश देश के लोगों के ऊपर, आसपास का रहने वाला लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा चमत्कार का काम देखते हुए एक दुनिया में कोई भी ऐसी कर नहीं सकता है, हमारे स्वप्न में भी हम सोच नहीं सकता है। ऐसी काम करने के टाइम परमेश्वर के देश के लोग काम उठेंगे। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, जब भी ऐसी हम देख सकता है कि जाति के लोग अपना छाती पीट कर रोएंगे। बहुत परमेश्वर का काम उतना बड़ी है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आसपास का लोगों के बारे में बोल रहा है, फिलिस्तियों के प्राण के लाले फट जाएंगे। देख फिलिस्तियों की अवस्था क्या हो जाएगा। सोरो विल टेक होल्ड ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द फिलिस्तीन लोगों का जीवन एक लाल हो जाएंगे। कितना बहुत बड़ी एक काम परमेश्वर की ओर से आ रहा है। एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे। एदोम की अधिपति, एदोम हम देख सकता है कि याकूब का बड़ा भाई का वंश है। वो लोग भी बहुत व्याकुल हो जाएंगे, कोई उसी को आराम से जी नहीं पाएंगे। परमेश्वर का इतना ताकत की बात हो। मोवाब के पहलवान धरधरा उठेंगे। देख मोवाब का लोग भी धरधरा उठेंगे। सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे। देख उनका हृदय पिघल जाएंगे। बाकी में इतना नहीं है, कनान देश की अवस्था बहुत गंभीर रीति से हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इन लोगों को कनान की ओर लेके जा रहा है। इसलिए ये लाल समुद्र को 2 भाग में विभाजित किया है। उसी के सूखा भूमि से उनको आगे बढ़ाया है।
क्या क्या हो जाएगा, ये बात को देखकर उनका मन पिघल गया है। ये बात को हम देख सकते हैं कि जब यहोशू ने कुछ लोगों 12 लोगों को कनान की देश देखकर आने के लिए भेजा है, जब वो लोग ने राहाब की घर पे गया है, राहाब 40 साल के बाद भी बोल रहा है, जब आप लोग ने लाल समुद्र का पार होकर सुखा भूमि में आया है, जब से कनान की पूरा देश व्याकुल में है, अभी बहुत डरावना में है, उसी का मन पिघल गया है, उसका हृदय काम नहीं कर रहा है। ऐसी एक अवस्था में परमेश्वर ने कुछ करा नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ने उनके ऊपर एक विक्ट्री दी है, इसराइली लोगों को एक विजय दिया है। वो देखकर लोग इतना परेशान आ गया, इतना परेशान में हो गया है। और 16 पद में उनमें डर और घबराहट समा जाएंगे। देख, डर नहीं है, घबराहट दोनों एक साथ। तेरी बाग के प्रताप से वे पत्थर की नाई अबोल होंगे, पत्थर की नाई, क्योंकि कोई काम नहीं कर सकता है, वो बिल्कुल एक मूर्ति जैसी बन गया है। उनका श्वास चले गया, वो बोला था मन पिघल गया है, उनका श्वास रुक गया है। ऐसी एक अवस्था में ये लोग आ गया है, क्योंकि परमेश्वर इतना महाप्रताप वाला परमेश्वर है। जब तक है यहोवा तेरे प्रजा के लोग निकल ना जाए, तब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार ना निकल जाए। देख, उसको मोल लिया है, इस्राएली लोगों को मोल लिया है। उससे बढ़कर हम जानते हैं कि नया नियम की हर एक विश्वासियों को परमेश्वर ने बहुमूल्य सोना चांदी से नहीं, उससे भी बढ़कर अपना बहुमूल्य रक्त से, अपना बहुमूल्य खून से हमको मोल लिया है, हमको खरीदा है। बहुत बड़ा एक भाव 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस पर परमेश्वर को देना पड़ा। अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर उनका बहुमूल्य खून के द्वारा हमको छुटकारा दिया है, हमको मोल लिया है। हम कितना एक बहुत बड़ा लोग है, वो परमेश्वर का भवन में, पवित्र स्थान में उनको स्थिर रखेंगे। प्रभु ने हमारे लिए भी एक पवित्र स्थान और एक स्थिर स्थान हमारे लिए भी बना रखा है। एक नया यरूशलेम, नया पृथ्वी पे वो नया यरूशलेम में हम देखेंगे। कितना एक धन्य आशा हमारे जीवन में दिया गया। 18वें पद में यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेंगे, सदा सर्वदा हमेशा के लिए वो राज्य करेंगे। देख, परमेश्वर की वो लोग इतना भरोसा रखा था, परंतु हम जानता है कि इस्राएली लोग ने लाल समुद्र में इतना भरोसा के साथ अच्छा अच्छा नया गाना गाकर परमेश्वर को महिमा किया है, उनके ऊपर भरोसा रखा है, परंतु आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि वो फेल हो गया है। वो परमेश्वर का ऊपर का भरोसा धीरे कम हो गया है। 3 दिन के बाद वो मारा में पहुंच गया। उधर भी हम देख सकते हैं कि वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में गुड़गुड़ने लग गया है। यही है उनका हालत। प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक आशा दिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, उनका शत्रुओं को सबको वो नाश करेंगे। उसके बाद 1000 साल के लिए यरूशलेम में दाऊद का सिंहासन में बैठकर ये पूरा दुनिया को शांति का राजकुमार, एक ताकत वाला परमेश्वर इस दुनिया के ऊपर शासन करेंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात है। ये परमेश्वर का भरोसा में हमारा जीवन बिताने के लिए, एक परमेश्वर का हमारे ऊपर दिया हुआ एक विजय को हम भी दूसरों को बताना, हमको दूसरों के सामने धन्यवाद के लिए, दूसरों भी ये प्रभु को जानने के लिए, उनके ऊपर भी परमेश्वर का भय आने के लिए हम उनके सामने उनको एक गवाह के रूप में रखना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम